अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास सोलस इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपने उसमें कोई भी मसला आ गया, उसकी वापडा साइड ख़राब हो गई है, उसकी सोलर साइड ख़राब हो गई है, या उसकी बैटरी साइड ख़राब हो गई है, हाइब्रिड लगा हुआ है या ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, तो कोई भी एरर आ रहा है तो आपने इन्वर्टर उतारने से पहले सोलस कस्टमर केयर सेंटर वालों को कॉल करनी है और उसके बाद आपने उनको डाटा वेरीफाई करवाना है। वो डाटा कौन कौन सा है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं डाटा के लिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास 8 किलोवाट का इन्वर्टर है जो हम रिप्लेस करवा के लाए हैं अभी, लेकिन इसका डाटा अनवेरीफाई है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्लैम मीटर या वोल्टेज मीटर आपके पास होना ज़रूरी है। आपने उसके ऊपर एसी वोल्टेज सेट कर लेने और उसके बाद सबसे पहले आपने फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज चेक करवाने हैं कि आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। हमारे पास 220 आ रहे हैं, मोस्टली 230 40 भी होते हैं, कोई इशू नहीं है, 260 से नीचे होने चाहिए। और उसके बाद आपने न्यूट्रल टू अर्थ के वोल्टेज चेक करवाने। ये देखें हमारे पास इस टाइम 7 आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सोलिस वाले ये डाटा को एग्री नहीं कर रहे क्योंकि लेस दैन 5 होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से इन्वर्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्वर्टर डैमेज भी इसी वजह से होता है। अब डीसी साइड पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आपने जो आपकी स्ट्रिंग या सोलर की आ रही हैं उनसे डाटा वेरीफाई करवाना है। आपने सबसे पहले इसके ऊपर मीटर की सिलेक्शन करनी है, डीसी साइड कर लेनी है। और अब आपने एक पॉइंट अर्थ के अंदर लगाना है और दूसरा नेगेटिव डीसी साइड के अंदर लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने एक साइड नेगेटिव पे लगाई और दूसरी अर्थ पे लगाई, तो ये हमारे ये वोल्टेज शो हो रहे हैं। और इसी तरह पॉजिटिव टू अर्थ भी आपने चेक करवाना है, फिर दूसरी स्ट्रिंग का भी इसी तरह आपने चेक करवाना है। इसमें याद रखिएगा कि आपका डीसी ब्रेकर बंद होना चाहिए, वो अगर ऑन होगा तो आपके पास डाटा ठीक नहीं आएगा। तो ये बंद करके आपने इसको चेक करवाना है। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट वन चीज़ है वो आपकी अर्थिंग रेजिस्टेंस आपने चेक करवानी है। अर्थिंग रेजिस्टेंस आपकी पास उसके लिए अर्थ रेजिस्ट मीटर होना ज़रूरी है। तो अर्थ मीटर अगर होगा तो आप चेक करवा सकेंगे। अगर वो अर्थ मीटर आपके पास नहीं होता तो आप उसको अर्थ नहीं चेक करवा सकते। तो चलें अभी मैं आपको अर्थिंग की तरफ ले चलता हूँ। ये सामने आप देखें हमारे पास दो अर्थिंग बोर है, एसी और डीसी, और इनके साथ हमने अर्थ रेजिस्टेंस मीटर 3 वायर वाला लगाया हुआ है। ये मीटर की जो ग्रीन वायर है वो हमने जो ज़मीन से अर्थिंग की वायर आ रही है उसके साथ अटैच किया है। और ये ग्रीन वायर मीटर के अंदर आ गई। फिर उसके अंदर से येलो और रेड दो वायर्स वो 15 से 20 फुट के वायर पे दूर करके लगाई हैं और उसकी एक शेप बनाई है, ट्राई एंगल की शेप बना दी है, ताकि हमारी अर्थ वैल्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से आ सके। ये जो रेड वायर के साथ रॉड या येलो वायर के साथ रॉड लगा है, ये अर्थ मीटर के साथ ही आता है, छोटा सा 1 फुट का साइज़ होता है इसका। और हमारे पास ये वैल्यू आप चेक करेंगे तो वैल्यू 2.15 के करीब आ रही थी। अब इसमें हम एक तरफ से उतारेंगे ग्रीन वायर को और दूसरी अर्थिंग के अंदर लगा के चेक करेंगे क्या दूसरी अर्थिंग की वैल्यू कितनी आती है। तो हमने जो ज़मीन के अंदर से अर्थ वायर आ रही थी ये ग्रीन वायर उसके साथ अटैच कर दी और अब इसमें देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। ये भी डाउन हो रही है, 3 से नीचे आ चुकी है, लेकिन इसको हम एक दफ़ा रीसेट करके दोबारा ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये हमने जब रीसेट किया तो 2.75 वैल्यू आ रही है। तो इस तरह हमारी अर्थिंग की जो वैल्यू है वो लेस दैन 5 ओहम है और वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन आपने सोलिस वालों को इसी तरह एक वीडियो बना के अर्थिंग की दिखानी है, तभी जाके आपका टोटल डाटा वेरीफाई होगा और आप इन्वर्टर क्लेम करा सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।